नमस्कार, वेलकम यू ऑल। आप सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं मैं। पूरा वीडियो अच्छे से समझ लीजिएगा ओके, एंड सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। आपने देखा होगा कि कल मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त फॉल रहा होती है। बैंक निफ्टी आपका 1000 पॉइंट्स फॉल किया, एंड SBI PSU बैंक के जो इंडेक्स हैं आप देखो सभी में ज़बरदस्त फॉल रहा। ओवरऑल मार्केट में बढ़िया फॉल रहा है ओके। लेकिन इस फॉल के पीछे रीज़न क्या था, क्यों फॉल किया, एंड आगे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सबको एक बात तो पता चल चुकी होती कि मार्केट में अभी एक न्यूज़ फ्लो हो रहा होते, एंड वो न्यूज़ ये है कि भाई साहब अदानी स्टॉक को लेके एक फॉरेन एजेंसी ने जो है अपना रिपोर्ट दिया होते, एंड उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि अदानी के जो स्टॉक्स हैं वो मैनिपुलेटेड है, फ्रॉड हुआ है, एंड फर्दर फॉल करना चाहिए। स्टॉक्स में जो है जो उनका एक्चुअल प्राइस है उस प्राइस से कहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्राइस पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने उस स्टॉक में जो है शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया। ठीक है, एंड आप देखेंगे कल अदानी की जितने भी स्टॉक्स हैं, अदानी ग्रीन हो, अदानी पावर, अदानी विल्मर इंटरप्राइजेस, स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन, जितने भी स्टॉक्स हैं अदानी के, आप देखिए तो कल जबरदस्त फॉल किया। आप देखो तो आपका ACC सीमेंट देखिए 7% फॉल किया, अदानी ट्रांसमिशन 8% फॉल किया होते, एंड चार्ट पे भी आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है अदानी पोर्ट्स तो जस्ट लुक एट दैट, क्या फॉल किया, जबरदस्त फॉल किया ओके। तो आप हिंडनबर्ग की वेबसाइट पे जाएंगे, हिंडनबर्ग की जो रिसर्च टीम है उन्होंने ये रिपोर्ट डाला है ओके, एंड ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है होती है US का, जो कि मेनली शॉर्ट्स में ज़्यादा पैसे बनाते होते, एंड इनका यह वेबसाइट यहाँ पे मैंने ओपन किया है। तो आप देखेंगे कि इन्होंने पूरी तरीके से टारगेट किया है अदानी स्टॉक्स को होते, एंड इनका ये कहना है कि इनके जो एनालिसिस, इनका जो रिसर्च है उसके हिसाब से जो अदानी के स्टॉक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, फ्रॉड स्कीम है, ऐसा इनके द्वारा ब्लेम किया जाए अदानी पे। दैट्स वाई कल आपको पूरे मार्केट में फॉल देखने को मिला। एंड अब आप सोच रहे होंगे यार अदानी के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो मार्केट क्यों फॉल कर रहा है भाई, ये बैंक निफ्टी क्यों फॉल कर रहा है, SBI क्यों फॉल कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अदानी के बारे में अगर आप और डिटेल में जाएंगे, डीप में जाएंगे, तो अदानी का जो ग्रुप है उन लोग डिबेट में है होते, एंड जो डिबेट है उसमें मेन पार्ट जो है आपका PSU बैंक्स एंड SBI का है। तो ये जो बात यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ना, अगर अदानी डूबा तो बहुत को लेके डूबेगा। अब सच्चाई क्या है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा हम डिस्कस करेंगे, बट मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल मार्केट में भी चल क्या रहा है। ठीक है, मैं जीरा तो सबको जिराऊंगा ओके। अब यहाँ पे आप देखो तो इसके अपोजिट में फिर जो है अदानी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया होते, एंड अदानी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया कि ये जो है टोटली जो है पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड है, फॉल्स है, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड एक चीज़ और है, अभी आप देखो तो अदानी का वो इंडिया का सबसे बड़ा FPO आने वाला है जो कि जल रहा होते, एंड बिगेस्ट FPO जो है इंडिया का ये, एंड उसी को टारगेट करने के लिए ये सब फॉल्स क्लेम्स किए जा रहे हैं, ऐसा जो है अदानी की तरफ से मीडिया स्टेटमेंट भी रिलीज किया गया कल की डेट में। ठीक है, ये सब कल ही हुआ है, एंड इसमें जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें इन्होंने कहा है, आप देख सकते हैं इनका यहाँ पे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ओके, एंड इन्होंने कहा है, आप देख सकते हैं कि जो अदानी के स्टॉक्स हैं अगर उनको आप फंडामेंटली भी देखेंगे तो वो 85% फॉल कर सकते हैं, डाउन साइड की 85% डाउन साइड के चांसेस हैं, ऐसा उनका रिपोर्ट, ऐसा उनकी रिसर्च के हिसाब से उनका ये कहना है। अब यहाँ पे बात यह है कि आपको और हमें क्या करना चाहिए। तो भाई देखो, मेरा तो ऐसे अदानी में कोई होल्डिंग है नहीं होती, लेकिन अगर आपका कोई होल्डिंग है मैं आपको ये रहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर लेवल्स के साथ चलिए होते, रिपोर्ट्स क्या नहीं क्या नहीं, क्योंकि देखिए फॉरेन क्लेम्स भी कुछ भी हो सकते हैं, इनके ऊपर आप पूरा भरोसा भी नहीं कर सकते, एंड हो सकता है सही भी हो, मतलब एग्जैक्टली आप इनको मान नहीं सकते क्या सही क्या गलत। इसलिए आप चार्ट को देखिए, लेवल जो बता रहा है वो चीज़ हमें करना है ओके। एंड आप अगर बाकी चीज़ों के हिसाब से भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि जो स्टेटमेंट आया कि 85% डाउन साइड के चांसेस हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ पॉसिबल होगा। देखिए ये बहुत इजी है कि किसी भी चीज़ में बहुत आसानी से फॉल्ट ढूंढ लेना, एंड फिर जो है उसको सपोर्ट करना, वो भी ऐसे फॉरेन रिपोर्ट्स पे, मैं इसको सही नहीं मानता ओके। आप अपना खुद का भी, आपका जो भी स्टॉक आपके पास होल्ड है, अदानी गैस, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी विल्मर इंटरप्राइजेस, ACC व्हाटएवर, आप बताओ अभी ACC को अदानी ने अभी एक्वायर किया, इससे पहले क्या ACC खराब हो गया था क्या, नहीं ना। तो ऐसा नहीं कि बस मतलब न्यूज़ आ जाए एंड आप शॉर्ट सेलिंग करने लग जाओ, प्रॉपर सही, क्योंकि देखिए इसमें कई बार ट्रैप भी होता है। अगर आप ये हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट पे जाएंगे, इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाके सर्च करेंगे गूगल पे, मैंने तो काफ़ी रिसर्च किया आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, मैंने इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, तो इन्होंने जितनी बार भी शॉर्ट्स मारे हैं ना, बहुत बार इनके शॉर्ट्स उल्टे भी पड़ रहे हैं,
इन्होंने इससे पहले ट्विटर को जो है टारगेट किया था, निकोला को टारगेट किया था, कई बार ये सक्सीड भी हुए, इनको बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी बना उसका। बेसिकली ये शॉर्ट सेलिंग ही करते हैं, ठीक है। तो आप इन पे पूरी तरीके से एकदम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई हिंडनबर्ग ने बोल दिया तो फॉल कर जाएगा। हाँ, उसका थोड़ा सा मार्केट में जब र्यूमर आता है तो उसका असर तो पड़ता ही है, उस पर रिएक्शन देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका कोई स्टॉक होल्ड में है, किसी भी टाइप का अदानी का कोई भी स्टॉक होल्ड में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसका आंसर दूँ। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं सभी स्टॉक से ऊपर एक वीडियो ही बना दूँ तो वो भी बात हम करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर अदानी स्टॉक फॉल करा तो क्या होगा। देखिए, अगर अदानी में फर्दर फॉल आता है तो ये तो बात सिंपल सी भाई जी, आपकी बैंकिंग स्टॉक्स में ज़बरदस्त आपको प्रेशर देखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स जरूर फॉल करेंगे। एंड क्योंकि बैंकिंग का भी वेटेज है आपकी निफ्टी में, अदानी का तो है ही वेटेज, तो निफ्टी भी फॉल करेगा, पूरा लिंकअप है। ऐसा मत सोचो कि अदानी सेपरेट है। अदानी आज बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है हमारी कंट्री में एंड अदर कंट्रीज में भी, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अदानी स्टॉक्स तो ऐसे बड़े हाउसेज में कुछ होता है तो उसका असर बाकी मार्केट पे नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ने वाला है असर उसका, ठीक है। बात रही है ना अदानी के डिबेट्स की, तो आपने ये बात तो सुनी ही होगी। अभी 3 महीने पहले ही रिपोर्ट आई थी कि अदानी का जो ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा डिबेट में होते। एंड इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि एसीसी का जो एक्विजिशन किया है अदानी ने, तो वो भी अपने शेयर्स को प्लेस करके किया है, ऐसा नहीं कि कहीं से उन्होंने नया फंड रेस किया। एंड दैट्स वाई ये सब ब्लेम्स आ रहे हैं होते हैं। एंड इसके साथ साथ अभी प्रीवियस ईयर 2021 लास्ट 2022 में अभी एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया था कि अदानी में फलाना है, ढिमका है, फ्रॉड हो रहा है। एंड उसके बाद आप देखो अदानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक आपका 1200 था, अभी वो 4000 तक गया, वापस 3400 तक गया। तो ये सब ब्लेम्स आते रहते हैं। आपको बस ध्यान देना है लेवल्स पे, अपॉर्चुनिटीज पे। आपको दिखता है कि यहाँ पे मुझे निकल जाना चाहिए, निकल जाइए। लेवल पे मिलता है, आपको लगता है यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, प्रॉपर सही तरीका, लेवल सही है, आप एंट्री लो। बाकी नॉइज पे आप ध्यान मत दो। और इसके साथ साथ जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे कल आपको अपॉर्चुनिटी मिला था, अच्छा खासा फॉल था, लेवल्स का ब्रेकडाउन हुआ, बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया पुट बना, पुट में प्रॉफिट बना, मेंबर्स का भी, प्रीमियम मेंबर्स सबका सब पुट ऑप्शन बाई का आया था। तो बस आप उस अपॉर्चुनिटी का वेट करिए। मार्केट में रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है, जो भी बातें आती हैं उसको पूरा अच्छे से समझिए, देखिए। एंड जो चार्ट बोलता है, चार्ट आपको सब कुछ बता दे रहा है, चार्ट को फॉलो करते चलिए बस। अभी अगर मैं यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस की बात करूँ तो अदानी इंटरप्राइजेस में जब यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट आया था ना, तो कोई भी समझदार ट्रेडर होता है यहाँ पे अपनी पोजीशंस को स्टॉप ऑफ करके निकल गया होता। ये फॉल्स ब्रेकडाउन देखते तो होल्ड करना बनता ही नहीं था। वापिस आप नीचे आया, कहीं पे सपोर्ट लेता, अभी वैसे सपोर्ट लेता हुआ दिखा नहीं। यस्टरडे बहुत बढ़िया इसमें हैमर बना है, लेकिन अब ये सपोर्ट लेगी कहाँ तक बाउंस नहीं रहा, कैसे क्या रह रहा है, उसके हिसाब से फिर आप वापस एंट्री लीजिए। लेकिन एक समझदार ट्रेडर हमेशा सही लेवल्स पे एग्जिट कर जाता है, जहाँ उसको फिर से कोई अच्छा लेवल मिलता है वापस वो एंट्री लेता है प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ। तो बस आप इसी डिसिप्लिन मैनर में ट्रेडिंग करिए। बाकी आपको और जो भी अपडेट्स हैं मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा। कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।